आज मुझे लगता है कि दुनिया को शायद कुछ भूचाल आने का डर लग रहा है कि उसकी लाइफ में फिर से एक भूचाल आ गया है। एंड सारा क्रेडिट हमेशा की तरह पापा जी को जाता है। जो पापा जी हमेशा उसकी हेल्प करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, हर जगह जाना है। अब उसको सारा काम उसका हो चुका है, उसका घर का जो भी काम था सारा हो चुका है, तो लात मार दी। और क्या करना है, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। और फिर क्या करना है कि अपनी कोई भी ये बात कह के टाल देना कि भाई मैं अपनी कोई भी पर्सनल चीज या छोटी छोटी चीजें मैं यूट्यूब पर नहीं लेकर आती। बट मैडम आपने शायद अभी तक ना तो कोई छोटी ना ही कोई बड़ी चीज छोड़ी है यूट्यूब पे लाने के लिए, जो आप ऐसी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो। ठीक है, पहली बात आप मुझे ये बताओ, आप कहती हो कि भाई मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, ये कोई अपना ही होता है, बाहर वालों से तो इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप अगर ये लिख सकती हो कि भाई जिसके घर का में कोई पीता है उसका परिवार कभी नहीं ढंग से रह सकता, और जो मेन हेड हो, तो आप सीरियसली ये चीज क्लियरली क्यों नहीं लिख देती? आपको क्या दिक्कत है ये कंफर्म करने में, ये दुनिया को क्लियरली बोलने में कि भाई आज फिर मेरे पापा पी कर आ गए? आप साफ शब्दों में बात क्यों नहीं करती? क्या हो जाता है आपको? क्यों आप फिर से एक सिंपैथी कार्ड खेलना? हर महीने का एक काम शुरू है कि हर महीने मैं कुछ ना कुछ लेकर जरूर बैठूं। बिकॉज मैडम का आप व्यूज रेट देखोगे तो 10-15 20 मुश्किल से 25 जा रहा है। पहले तो 30 भी जाया करता था, अब तो मुश्किल से 25 जा रहा है। इतना दुख कि अब फिर से मम्मी पापा को पकड़ लेगा कि पता है कि उस टाइम तो मैं अच्छे खासे व्यूज बटोर लेती हूँ रो रो के। और हाँ, कल के लाइव में रो रो के नहीं दिखा, पूरा फेक, टोटली ड्रामा। आए ना लोग, क्या कहा, आगे फिर से ड्रामा करने। ओ मैडम, इतना ड्रामा मत कर। सबको तेरी स्ट्रेटेजीज पता लग चुकी हैं कि जब भी तेरे व्यूज डाउन जा रहे होते हैं तो तेरा दिमाग खराब होता है और तू रोने लग जाती है। लोगों को जब दूसरा बुरा, लोगों क्या अगर दूसरों के लिए बुरा सोचोगी तो तुम्हारे साथ भी तो वही होगा ना। तुमने सोचा कि भाई जिसने मेरी सच्चाई बताई है मैं सबको स्ट्राइक दे देती हूँ, सबके चैनल मैं सस्पेंड करवा देती हूँ, और जहां पर मुझे क्लेम मिलेगा वहां से मैं क्लेम ले लेती हूँ बिकॉज मैडम ने नया घर लिया है। अब उसके एक्सपेंसेस कैसे पूरे करने हैं? लोगों को स्ट्राइक देके क्लेम लेकर कहीं ना कहीं से दादा दादी भी आ जाएंगे, वहां से ही पैसे लेने हैं। मतलब अब सारा जो खेल खेला जा रहा है वो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि भाई अब मुझे लेने हैं पैसे, बिकॉज मुझे 2-3 महीने काफी दिक्कत वाले हैं, मुझे पैसे अरेंज करने हैं, मुझे लोन भी लेना है। तब तो तुम बहुत खुश थी कि मैंने घर से कोई पैसा नहीं लिया, मैंने सब कुछ अपने आप करा है, मैंने इतनी पेमेंट कर दी है। ऐसे कितनी बार पेमेंट करनी होती है? मुझे कोई बताना अगर किसी ने ऐसा कोई घर लिया है कि कितनी बार पेमेंट करनी होती है। आपने जब अपना एक रूल पास किया था, मुझे नहीं पता उस चीज के बारे में, पर तुमने कहा था कि जैसे हम रेंट देते हैं वैसे हम देते रहेंगे, बस स्टार्टिंग में कुछ डाउन पेमेंट करनी होती है, अदरवाइज जैसे हम रेंट दे रहे वैसे हमें इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। अब तुम कह रही हो कि अब भी आपने डाउन पेमेंट पे की है। और एक मुझे कुछ समझ नहीं आया, कम्युनिटी में 500 रुपीज वाला क्या सिस्टम था, वो मेरी सोच से ही परे था कि आपने कम्युनिटी में क्या पोस्ट करा है। कम्युनिटी की देवी कुछ भी जो पोस्ट करने वाली, फिर अपनी कम्युनिटी से अपने आप ही डर जाती हो कि थोड़ी देर बाद ही डिलीट कर देती हो। कल भी ऐसे ही किया कि 5 मिनट के लिए कम्युनिटी डाली, फिर मैंने कम्युनिटी डिलीट कर दी कि अकल आ जाती है। बिकॉज जिस टाइम कम्युनिटी डर रहे थे तो बड़ी अकड़ में मैं बता देती हूँ सबको, मैं बता देती हूँ सबको। अपने घर की धज्जियां खुद ही उड़ा रही हो और फिर बोल रही हो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है। मेरी तो लाइफ में छोटी चीजें होती कहाँ है, मेरी तो लाइफ में भूचाल आता है। ऑब्वियस है भाई, नॉर्मल लोगों की लाइफ में कुछ चीजें हैपनिंग होती है, दुनिया में तो भूचाल ही आएगा ना, और क्या आएगा? क्योंकि दुनिया अगर खुद अपनी सृष्टि सही ढंग से नहीं चलेगी, सृष्टि उल्टी चलेगी, तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो इफेक्ट्स मिलेंगे ही आपको। और जो आप कर रही हो, अब फिर से ड्रामा शुरू हो गया कि भाई मैं अब अपने घर रहूंगी, मैं अब अपने घर रहूंगी। आज सुबह की वीडियो मैडम ने वहां से पोस्ट कर दी, जुल्फे यहाँ पर गिरा के कि हाँ मैं अब अबला बन गई हूँ। जुल्फे यहाँ गिर जाए तो हम अबला नारी, जुल्फे पीछे हो जाए तो मैं बोल्ड नारी। वाह भाई वाह, एक ऐसी यहाँ हमेशा ये चीज नोटिस करना तुम लोग। एक व्यूवर से मैं कहूंगी, जब उसके साथ कोई ऐसी चीजें होती है ना, उसकी जो यहाँ पर जुल्फों का गुच्छा है वो यहाँ तक रहता है और वो पीछे जाने का नाम ही नहीं है। वो पीछे जाएगा ही नहीं, वो ऐसे करके उनको यहीं बिठा लेती है कि एटलीस्ट
मेरी एक आईज कवर हो जाएगी और एक आईज से मैं अपना रोना रो लूंगी, क्योंकि पूरा फेस के एक्सप्रेशंस मैं कैसे दूंगी, मैं नहीं दे सकती, बिकॉज वो सारा कुछ तो है ही फेक, मैं कैसे दूंगी। एंड जब ये मैडम बिल्कुल ठीक ठाक होती है तब इसके जुल्फे पूरी ऐसे सटाक हो जाते, तो इसको पूरे एक्सप्रेशन देने होते अपने फेस के, बिकॉज तब तो वो हो ही सही रही होती है। ये 2 एक्सप्रेशन जरूर काउंट करना कि जब इसका रोना धोना वाला सिस्टम चल रहा होता है ना, तब मैडम की जुल्फे, मेरी तो जुल्फे इतनी आएंगी नहीं, पूरा जुल्फों का जो गुच्छा होता है वो एक साइड आ जाता है, बाल बिखेर लिए जाते हैं कि ओह माय गॉड मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है, मेरे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपनी जुल्फे संवार सकूं। बट जब सब कुछ सही होता है तो मैडम ने इयरिंग्स वगैरह डाले, और 2 ही दिन का रोना, 2 ही दिन का रोना। अब तुम फिर से कहोगी कि भाई अब मैं अकेली हूँ, मुझे अपने घर का देखना है, मुझे अपने बच्चे का देखना है। एक टाइटल तुमने डाला है कि मैं विहान की दादी की सुनती हूँ। सीरियसली, कल की आपने वीडियो में ये कहा था कि मैं सिर पे पल्ला इसलिए नहीं रखती क्योंकि मेरी सास ने कहा था कि मायके में नहीं रखते, आपने उनकी बात मानी। आपने कहा कि मेरे ससुराल में तो इतनी सारी बाउंडेशंस थी, मानना पड़ता है, वरना मेरी सास मेरे को टोक दिया करती थी। फिर मैंने नहीं परवाह करी, मेरे को समझ आ गया, फिर मैंने नहीं रखा सिर पे पल्ला। जब आपके साथ ऐसी चीजें हुई थी आफ्टर मैरिज, आप अपने घर पे आया करती थी कि नहीं आया करती थी? आपने कहा मैं बहुत कम आया करती थी, तब भी आप सिर पे पल्ला रखा करती थी? तब भी सिर पे पल्ला रखा करती थी? या ये तो चीज तुमने बाद में शुरू करी ना सिर पे पल्ला ना रखने की, बिकॉज तुम्हें दिखा रहा था कि हाँ भाई अब मैं बोल्ड हो चुकी हूँ और अब मैं सिर पे पल्ला नहीं रख सकती, मेरे से चुन्नी नहीं संभलती। मुझे ये चीज बताओ, कोई भी लड़की क्या इतनी नासमझ है कि उसको ये पता है कि मुझे आफ्टर मैरिज सिर पे पल्ले रखने वाला सिस्टम ही नहीं होता? वाह भाई वाह, इतनी मंद बुद्धि हो तुम कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि बेशक से इन लॉज पे डिपेंड करता है कि वो हमसे रखवाना चाहते हैं नहीं रखवाना चाहते, हम पे है कि हम रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते, वो अलग चीज है। बट सबको ये चीज तो जरूर पता होती है ना कि सिर पे पल्ला रखते हैं आफ्टर मैरिज। मैडम को ये भी नहीं पता? आपने बीटेक सीरियसली कर रखी है, कॉलेज में सीरियसली गई हो, जॉब सीरियसली कहीं करी है, या हमेशा जिंदगी भर घर में गवारों की तरह ही बैठी हो? इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। मैं किसी भी चीज का नहीं पता, ऑब्वियस है भाई, घर पे मम्मी है, मम्मी किसी अपने ससुराल वाले के सामने होगी जरूर रखेंगी, अगर ससुराल वालों ने ओपन अप कर रखा होगा पल्ला तो वो नहीं रखेंगी, बट एटलीस्ट इस चीज का तो जरूर पता होता है ना कि भाई पल्ला रखते हैं या नहीं रखते। आप कह रहे मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा आफ्टर मैरिज, कितनी बड़ी चीज हो गई तुम्हारे साथ सिर पे पल्ला रखने की। ओहो हो, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ जो तुम्हें पता ही नहीं था। मैडम एक ट्यूशंस का प्लान खेल रही है, अब उसको कहीं से भी चाहिए पैसे भाई, उसने अपने आंख नाक मुंह जहां से भी उससे काम बनेगा वो करेगी, वो आंखों से भी काम करेगी, वो हाथों से भी करेगी, वो मुंह भी चलाएगी, हाथों से वो लोगों को स्ट्राइक देगी, मुंह से बकवास करके लोगों का पागल बनाएगी, आंखों से अपना रोना रोएगी, जुल्फे दिखा के लोगों को दिखाएगी मैं कितनी अबला हूं। मतलब अब वो अपना हर जगह से यूज करेगी कि मुझे पैसे चाहिए, चाहे वो ट्यूशन के थ्रू हो, चाहे वो किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक देकर हो, चाहे वो कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, चाहे किसी का लेना है देना है, कुछ भी। मैडम बौखला गई हैं, घर के पैसे कैसे देंगी? उसने सोचा था कि उसने स्टार्टिंग में सोचा कि अब मेरा सही अच्छा खासा चल रहा है। कोई इंसान जितना ऊपर जाता है ना उतनी ही जल्दी नीचे आता है, और तुम्हें लगा कि हाँ अब तो मैं बहुत चर्चा में आ रखी हूँ, सबके सब मेरे बारे में वीडियोस बना रहे हैं, इस मौके का फायदा उठा लेती हूँ और क्या करती हूँ घर ले लेती हूँ, इस मौके के चलते चलते मैं अपना घर भी ले लूंगी एंड देन बाद में सबको मैं स्ट्राइक दे दूंगी। हो गया शुरू। अब स्ट्राइक देने के टाइम पे आई तो मैडम के व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। अब मैडम करे तो करे क्या, क्या कर सकती है? एक मिनट होल्ड ऑन गाइस। अब मैडम करे तो करे क्या, मैडम फंस गई। अब करूँ तो करूँ कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं आ रहे, स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही, 15-20 हजार व्यूज अगर मेरी एक वीडियोस पे आएंगे तो कैसे काम चलेगा? मुश्किल से $1000 तो होने ही होने से रहे कि आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, $100-150 होएगा, उसमें कितने आ जाएंगे? 20-15 हजार में आप क्या कर लोगे? मैडम का दिमाग चकरा गया। अब करे तो करे क्या, बेचारी फंस गई, इसलिए आई थी कल रोने के लिए। पर रोती किस बात पे मेरे को समझ नहीं आता। लोग आए, 2-3 हजार लोग आए जिसके 1,07,000 सब्सक्राइबर है,
2000 व्यूज आ रहे हैं, लाइव पर लोग आ रहे हैं देखने के लिए। कितना रेशियो हो गया ये? 2%। आई थिंक सो 2% ही। 2% लोग आ रहे हैं 100 में से। ओ माय गॉड, कोई फायदा नहीं हुआ इन सब रोने धोने का। क्या मिला? सबको पता है तुम्हारा क्या ड्रामा चल रहा है। मत करो, धजिया मत उड़ाओ। जो 15,000 20,000 व्यूज आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। आज जो अपना एक गेम खेल के बैठी हो कि मैं और मम्मी जा रहे हैं दूसरे घर में, अरे दूसरे दिन तुमने फिर आ जाना है उसी घर में। फिर तुम्हारे साथ अभी कुछ ना कुछ होने बाकी है ना। और तुम तो बहुत एक्शन लेने वाली हो, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, और कल तुमसे कुछ भी जाता नहीं। क्यों करोगी? उसके लिए एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब बंदे को अपने से ही ना फुर्सत मिले तो वो दूसरों के लिए क्या सोचेगा। और तुम तो रहती हमेशा अपने में ही हो, तो तुम्हें दूसरों के लिए क्या किसी के अगेंस्ट खड़ा होना हो। हाँ, फोन में जितना तुम किसी के लिए बुरा कर सकती हो वो करोगी। और भगवान ऐसे ही नहीं कहता कि अगर तुम किसी का बुरा सोचोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। सब कुछ यही है। तुमने कल किसी को स्ट्राइक दिया, उसने तुम्हें कमेंट किया कि भाई मेरे चैनल पे कुछ ऐसा है ही नहीं। तुमने किसी बेकसूर इंसान को तंग किया, हो गई ना कल तंग। भगवान का फैसला साथ साथ मिल जाता है। तो इस घमंड में मत रहना कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा और तुम सबके साथ करते चली जाओगी। अब तुम्हारा में भी गलत टाइम शुरू हो गया है। तुम्हें लोगों ने बहुत सिंपैथी दे दी, अब नहीं मिलेगी। 1000 1 लाख जितने भी तुम्हारे व्यूवर्स हो जाएं, व्यूवर्स कह रही सब्सक्राइबर्स, पर देखने के लिए तुम्हें जो सीरियसली पसंद करते हैं वो मुश्किल से मुश्किल 50 लोग हैं। 50 लोग तो तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कहते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लो, मतलबी औरत, मैंने आज तक तुम्हें देखा ही नहीं कि तुमने आज तक अपने सब्सक्राइबर्स का अच्छा चाहा हो, उनको थैंक यू कहा हो कि आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, जस्ट बिकॉज कि तुमने आज घर ले लिया है। सारा क्रेडिट तुम्हारे सब्सक्राइबर्स को जाता है, व्यूवर्स को जाता है। तुमने कभी थैंक यू किया? नहीं। तो भाई भुगतो, अब लेके दिखा लो घर, कर लो उसको पूरा। अब तो पापा से सामने हाथ फैलाने ही पड़ेंगे। क्या हुआ तुमने पहले ही बहुत हाथ फैला रखे हो, तभी तुम्हारा घर, वरना तो कंप्लीट हो चुका होता। तुम्हारी अकड़ में अपने दम पे ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। अपने लिए तुम्हारे पास सब कुछ है, अपने लिए 24 घंटे तुम्हारे लिए पैसे अवेलेबल है। तो तुमने 3-7 हजार का तुमने वो कराया पोर्टफोलियो, तो अपने घर की एक चद्दर बेड, मतलब अपना घर दिखाना है गंदा, क्योंकि वो तुम्हारे मम्मी पापा का है। अगर तुम्हारा घर अपना होता, जैसे तुमने अपने छोटे वाले घर के लिए लेकर आई, वह तुम बड़े वाले घर के लिए सोच लेती। बट नहीं, वो तुम्हारे मम्मी पापा का घर है, तो तुम क्यों सोचोगी? वो तुम्हारे थोड़े ना कुछ लगते हैं, या तुम उनके लिए कुछ अच्छा करोगी तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। मे बी तुम इसलिए नहीं करती हो, फिर लोग कहेंगे हाँ भाई वो करे तो रही है, ऐसे कर रही है। गिनवा के जो किया जाता है वो करा नहीं होता, वो किया नहीं होता जो तुम लोग सोचते हो। हाँ गाइस, वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब से मैं शॉर्ट में कवर अप करूंगी। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कैसा लगा मेरा रिएक्शन जरूर मुझे कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।